शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन। ब्रह्मचारी श्री राधे श्री राधे। जय हो, गाइए गाइए। जय हो, गाए, गाओ जी, गाओ गाओ। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बहुत मधुर आ रही है। हाँ जी आ रही है जी, आ रही है। बहुत सुंदर जी आपकी आवाज आ रही है। राधे जिस गोस्वामी नाभा जी महाराज ये उसमें उनकी व्याख्या में उनकी छपे की व्याख्या में कह रहे हैं, ब्रह्मचारी जी चुटकी लेने के लिए निकले तो रास्ते में ही बड़े जोर की वर्षा होने लगी। ये वर्षा बंद होने की प्रतीक्षा करने लगे और दुकान के छज्जा के नीचे खड़े हो गए। वर्षा बंद नहीं हुई, उधर भोजन बनाने का समय हो गया। तब बनिए ने मौका देकर आज फिर बड़ी प्रार्थना की तो इन्होंने भी होनहार बस परिस्थिति की जटिलता देखकर स्वीकार कर लिया। आश्रम पर आकर ब्रह्मचारी जी ने रसोई बनाई। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भोग लगाया, परंतु प्रभु ने नहीं अरोगा। तब श्री स्वामी जी समझ गए कि अन्न में कोई दोष है, अतः तुरंत ही जोर से आवाज लगाई, ब्रह्मचारी ओ ब्रह्मचारी। रोष संपुटित वाणी सुनकर ब्रह्मचारी अत्यंत डरकर श्री स्वामी जी के निकट आकर भिक्षा का विवरण बताए। तब श्री स्वामी जी ने विचार किया कि वैश्य का अन्न तो निषिद्ध है नहीं, कुछ और ही रहस्य है। तब आपने ध्यान धर कर देखा तो पता चला कि ये तो शूद्र का अन्न है, परंतु यदि शूद्र भी वैष्णव हो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक देता हो तो कोई निषेध नहीं है। अतः फिर ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वह वैष्णव भी नहीं, संत सेवी भी नहीं है। उसने तो पुत्र की कामना से ही दान किया है। बात ये थी कि उस शूद्र के कोई संतान नहीं थी, घर धन धान्य से भरा था। उसने पुत्रोत्पत्ति के लिए बहुतेरा प्रयत्न भी किया, परंतु सफल नहीं हुआ। किसी सज्जन ने उसे श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की महिमा सुनाकर कहा कि यदि श्री स्वामी जी तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार कर ले तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो जाएगा। परंतु समस्या ये थी कि श्री स्वामी जी सीधे सीधे चरमकार के हाथ से तो कुछ लेने से रहे। वह तो शूद्र की कौन कैसे और कौन कहे, वैश्य और क्षत्रिय के घर का भी कुछ नहीं लेते थे। पूर्व में कहा जा चुका है कि गहे ब्रह्म चुटकी को। तब वह शूद्र उस बनिया के पीछे पड़ा कि जैसे हो तैसे वह कुछ सीधा सामान श्री स्वामी जी के यहाँ पहुँचा दे। उस वस्तु के दाम के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप और भी द्रव्य दिया जाएगा, इसीलिए तो वह बनिया इतनी स्पर्श करता था, नहीं तो भला उसे क्या पड़ी थी। हाँ तो ये सब बातें श्री स्वामी जी ने ध्यान द्वारा देखी। पुनः उस बणिक से पूछा भी गया तो सब बात सत्य निकली। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने पुनः ध्यान किया तो मालूम किया कि इसके तो 7 जन्म तक पुत्र का कोई योग ही नहीं है। वह तो आप बड़े असमंजस में पड़े, इधर पुत्र का योग नहीं है और उधर उसका दृढ़ विश्वास है कि श्री स्वामी जी की कृपा से अवश्य ही पुत्र होगा। अंत में विश्वास की विजय हुई। श्री स्वामी जी ने ये कि श्री स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को ही उसका पुत्र होने का विधान कर दिया। यहाँ 2 बात दिखाई गई है। एक तो ये कि 7 जन्म से ब्राह्मण शरीर पाने वाले श्री ब्रह्मचारी जी गुरु आज्ञा की अवज्ञा करने से नीच कुल में जन्म लेने को विवश हुए, अतः भूल कर भी गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि श्री स्वामी जी ने उस शूद्र को पुत्र का योग न होने पर भी पुत्र का योग बना दिया। ये आपकी अचिंत्य सामर्थ्य है। माता आगे नाबाजी महाराज लिख रहे हैं, माता दूध पियावे या को छुयो ना भावे सुधि आवे, सब पाछली सुसेवा को प्रताप है। भई न भवानी रामानंद मन जानी, बड़ो दंड दियो मानी, बेगी आयो चलियो आप है। दुखी
पिता माता देखी धाय लपटाए पाए, कीजिए उपाय कियो शिष्य गयो पाप है। स्तन पान कियो जियो उन ईस जानी, निपुट अजानी फेरी भूले भयो ताप है। अर्थात माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध नहीं पीते थे। दूध पीने की कौन कहे, इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें सब पूर्व जन्म की बातें याद थीं। ये मन में सोचते थे कि एक बार मार का अन्न ग्रहण करने से ये गति हुई, अब यदि यहाँ जीऊंगा और खान पान करूंगा तो न जाने कौन सा दंड मिले। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघुज मार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। उसे सुनकर स्वामी जी ने मन में विचारा कि मैंने उसे थोड़े अपराध का बड़ा भारी दंड दिया। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां गए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब श्री स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। इस प्रकार मृतक प्राय बालक जीवित हो गया। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर श्री स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। इस प्रकार अपनी चूक पर श्री रैदास जी मन में दुखी हुए। श्री नाभाजी महाराज इनके जन्म के विषय में कह रहे हैं, श्री रैदास जी का प्रादुर्भाव काशीपुरी में विक्रम संवत 1371 माघ पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। माता दूध पियावे, वात्सल्यवश माता दूध पिलाना चाहती, परंतु ये दूर हट जाते, उसे छूना भी नहीं चाहते थे। कारण कि पूर्व जन्म में एक बार नीच की इन्हीं माता पिता की वस्तु ग्रहण भर किए थे, खाए पिए नहीं थे, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने ही नहीं पाया तो ये कैसे पाते। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण से शूद्र हुए। यदि कहीं कुछ खा लिए होते तो ना जाने कौन सी गति होती। अतः अब की बार अत्यंत सावधान है। सेवा को प्रताप है। श्री रैदास जी की पूर्व जन्म की स्मृति यथावत बनी थी। इसका कारण निर्देश करते हुए टीकाकार कहते हैं कि ये सद्गुरु संत भगवंत की सेवा का प्रताप है। सेवा से जिनका अंतःकरण सर्वथा निर्मल हो जाता है, उन्हें भूत भविष्य भी वर्तमानवत ही भासने लगता है। उनकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। यथा श्री जड़ भरत जी कहते हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवत इह मानो मृगो अभवम मृग मृग संगादार्थः। अर्थात सा माम स्मृतिर मृग देहे अपि वीर कृष्णार्चन प्रभवा नो जहाती। अर्थात पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग की आसक्ति वश परमार्थ से भ्रष्ट होने पर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु श्री कृष्ण की सेवा के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। ये चरित्र लंबा है, तो आज यहाँ पे आज ठीक है जय हो श्री राधे। ओहो वाह वाह, बहुत सुंदर। श्री अतिशय आनंदमय, अतिशय रसमय, अतिशय सुखमय। ओहो, ये सत्संग की कैसी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी है। भक्तमाल श्री माधव दास प्रभु। ओहो, भगवान जगन्नाथ जी जिनको स्वयं श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया, वृंदावन की स्थलियों का दर्शन कराया, वृंदावन में बांडीर वन में। ओहो, यहाँ मेरी सगाई हुई थी, गोना ओहो होना है। ओए हो।
अब माधवदास जी के सौभाग्य की कौन चर्चा करेगा, कौन गणना करेगा, लेकिन गणना तो है ही है और हमारा परम सौभाग्य है। हमको श्री गुरुजनों ने एक कला दी है कि हम माधवदास जी के चरणों में निष्ठ होकर, उनके चरणों में प्रणत होकर, उनके चरित्र में गदगद होकर और उसके उपासक होकर उसको अपने जीवन का परम आनंद मानकर, जीवन में उसकी कृपा की एक कनिका के भिखारी होकर उनकी चरणारविंद की जय जयकार करते हुए, वंदन करते हुए महाराज उसके कन प्रसाद को परग्रहण करके धन्य धन्य हो सकते हैं। माधवदास जी तो माधवदास जी ही हैं। माधवदास जी की तुलना तो माधवदास जी से की जाएगी, जिनके अतिसार के रोग को भगवान सेवा किया। ओए हो। कोई कहे मेरा प्रारब्ध है, अरे भैया प्रारब्ध तो रह जाएगा, लेकिन प्रारब्ध में उसको निभाने भगवान निभा रहे हैं। ओ हो। भक्ति की कितनी महिमा, कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। ओ हो। ऐसी महिमा के बाद भी मेरी अगर भगवान की भक्ति में, नाम में रुचि नहीं होती, मम दुर्भाग्य भी तत् नियमता स्मरणे न काला। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होए दुखारी। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते छठ विष लेही। ओ हो। जीवन का आनंद भक्तमाल के गान में है, भक्तों के चरित्र के श्रवण में है। सभी ग्रंथ भक्तमाल हैं, भागवत जी भी भक्तमाल हैं। ओ हो। भगवान के परम प्रिय, भगवान के परम हृदय में निवास करने वाले ये भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से भगवान को सब प्रकार से अपने वशीभूत कर रखा है और भगवान भी इनकी वश्यता में सब प्रकार से आनंदित रहते हैं। एक भक्त के चरित्र से कितनी ही प्रेरणाएं मिलती हैं, कितने अपने जीवन में अभिमान का शमन होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदरतम श्री रविदास प्रभु का आज प्रागट्य है। ओ हो। रविदास जी किस प्रकार अगर कोई कामना से ऐसे भंडारा करता है, किसी सतपुरुष को देता है, और अगर हम किसी प्रकार से उसे ग्रहण कर लेते हैं तो परिणाम में उसकी कामना को पूरा करना होता है। इसलिए प्रसाद का किनका लेने का ही विधान है, ये बहुत बार हम सुन चुके हैं। भंडारे में किनका, भंडारे में प्रसाद पाना अपनी भक्ति पर हो भक्ति को खोना है। इसका समाधान मुझे नहीं मिला आज तक। पवाने वाले इतने प्रेमी, इतने आग्रही, इतने भावुक हो जाते हैं, या किसी को कुछ देने वाला इतना भाव से परिपूरित होता है, तो ये सब जो है ना दुविधा, इसका निवारण पूरी तरह नहीं हुआ है। लेकिन इसका एक निवारण तो है ही है, हम ही इतना भजन करें, इतना भजन करें कि उसमें सब कुछ जो है वो पच जाए। ओ हो। श्री धाम में जो लोग भिक्षा करते हैं, जो महात्मा भिक्षा करते हैं, वो 3 लक्ष नाम तो भिक्षा करने के कारण करते हैं और इसके बाद अपना नियम करते हैं। 1 लक्ष्य अपना करना है, 3 लक्ष्य भिक्षा लेते हैं, उनको भी देना है। यद्यपि ब्रज में ब्रजवासी देने के लिए किसी प्रकार की कामना नहीं रखते, कतई नहीं रखते हैं, उनका स्वभाव ही नहीं है। संतों के प्रति, भिक्षा करके भजन करने वालों के प्रति उनकी अपूर्वतम निष्ठा है, लेकिन फिर भी देना तो पड़ेगा। इसलिए 3 लक्ष्य नाम करने के बाद ही
वो भिक्षा ग्रहण करने के या उसे ग्रहण करके उनका प्रतिकार करने में अपने को सक्षम सामर्थ्य पाते हैं। अस्तु तो बड़ा सुंदर। अगर ऐसा नहीं है, ये बात भी एक बड़ी प्रामाणिक है कि अगर मेरा भजन नहीं चलता तो उसका कारण ये भी है कि जगह सबका जो है वो दिया हुआ ग्रहण करते हैं। उसमें भक्तों का भी होता है जो भजन से, जो भगवान के नाम से परिपूरित कुछ प्रसाद देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा भी हो जाता है जिससे हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उसे ग्रहण करके उसके अनुकूल हमारा भजन हो, जो देने वाला समझता है। तो जय जय श्री राधे राधे। यह बस श्री रैदास जी को श्री रामानंदाचार्य प्रभु के, रामानुजाचार्य प्रभु के उस विधानार्थ जो कि ध्रुव सत्य है कि अगर रघु चमार ने ये इच्छा की कि मेरे यहाँ संतान हो और रामानुजाचार्य प्रभु, रामानंदाचार्य प्रभु उसे कुछ ग्रहण कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो एक तो इसमें महापुरुषों की महिमा उसको हृदयांगम है और दूसरे उसकी कामना है। यहाँ पर अगर रघु चमार हैं, इतनी काम कर लेते कि यद्यपि मैं चमार हूँ, शूद्र हूँ, मेरा कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हे बनिया आप किसी भी प्रकार से उन्हें कुछ दे दें तो मेरे से पुरस्कृत हो जाना। उनका क्यों करना चाहते, उनका मैं उनके चरणों की कृपा से भक्ति प्राप्त करना चाहता। तो जीवन में एक ही बार में वो धन्याति धन्य हो जाते, जीवन के सार्वभौम उस आनंद को प्राप्त कर लेते। ना तो ठाकुर जी संकोच करते ग्रहण करते समय, और ना रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी किसी प्रकार से आपत्ति करते। प्रॉब्लम जाति की नहीं है, प्रॉब्लम भक्तिहीनता की है, भक्ति के अभाव की है, प्रॉब्लम संतों के प्रति भाव के अभाव की है। वो रघु में था नहीं, जिसके कारण रैदास जी उनके यहाँ चले भी गए, जाना भी पड़ा। और अभी हमने सुना कि रैदास जी को अपने गुरुजनों की, गुरु जी की कृपा से सब स्मृति थी। वो मातृ दुग्ध नहीं पी रहे हैं, माता का स्पर्श भी उन्हें बड़ा कटु लग रहा है कि अरे, लेकिन आकाशवाणी से प्रेरित होकर रामानंदाचार्य प्रभु जी वहां गए। सारे मोहल्ले में महाराज जय जयकार हो गई, अरे रामानंदाचार्य जी वो शूद्र रघु के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन रामानंदाचार्य तो भगवान के उस परम भक्त रैदास जी के लिए जा गए हैं, आकाशवाणी के द्वारा प्रेरित होकर गए हैं। बालक को गोद में लिया, उसको दीक्षित किया और उसे कहा कि देख बेटे, माँ का दूध जाति वर्ण किसी भी प्रकार से ऊपर होता है। माँ के दूध में कोई दोष की कल्पना नहीं हो सकती। अब तुम्हें मैंने दीक्षित कर दिया है, तुम यहाँ मातृ दुग्ध का सेवन करो, समय पर भगवान तुम्हारी यहाँ से मुक्ति करेंगे। रघु बहुत प्रसन्न है, उनके यहाँ ऐसी संतान हुई है। लेकिन वो बात तो वही रही कि वो करते हैं भजन, साधु सेवा। अब रघु को ये बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भैया, जो कुछ भी मेरे पास धन है वो तेरा है, लेकिन इसके मतलब ये थोड़ी कि तू संतों की सेवा में लुटा दे। इसका विवाह किया गया, रैदास जी का विवाह करने पर इनकी वृत्ति क्या बदलनी थी। उनकी पत्नी ही भगवान की भजन और साधु सेवा में आनंदित होने लगी। आखिर यहाँ तक कि पुत्र की कामना से इतना उद्योग करके प्राप्त करके भी रघु ने रैदास जी को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, सपत्नी उनको घर से निकाल दिया। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। रैदास जी ने कहा, प्रभु जी अगर आप देते भी तो मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे नहीं चाहिए।
जिसके पास हरि भक्ति की मणि है, रविदास जी एक पद गाया करते हैं, नाम तो मणि है, ये सब सुमेरु के बड़े बड़े कांच लेकर क्या करेंगे, जबकि नाम तो एक मणि है। श्री रैदास जी वहां से चले, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं, भला हुआ मेरी घंघरी फूटी, मैं तो दधी बेचन से छूटी रही। भगवान की भक्ति से इतने आत्मनिर्भर, इतने सब प्रकार से भाव से परिपूरित, आनंद से महाराज सब प्रकार से भरे पूरे रैदास जी ने कहीं भी जाकर एक छोटी सी कुटी उसमें निवास करने लगे। जाति जात जूती गांठने का काम भी वो करने लगे। अब जूती गांठते हुए भजन करते हैं। भगवान को एक बार हुआ, भगवान आए, रैदास जी मैं ये 4 मुद्राएं हैं, आप रख लो। रैदास जी ने कहा प्रभु जी मैं क्या करूंगा। उनका रैदास जी रख लो, कभी जरूरत पड़ जाती है, तुम्हारी गृहस्थी है, गृहस्थी में कुछ संग्रह होना चाहिए। उनका नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा इससे संत सेवा हो सकती है। उनका संत सेवा करने का मेरे पास पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है। संत सेवा से उत्तम तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन संत सेवा में अपराध तो हो ही जाता है। किसी संत की अवज्ञा हो जाती है, किसी को न्यूनाधिक समझकर आसन या सम्मान या किसी प्रकार से उपेक्षा हो जाने से परोसाई में भी कहीं ना कहीं किसी को कष्ट हो जाता है कि मैंने मांगा दिया नहीं, उन्होंने मांगा दे दिया, उनको ज्यादा दे दिया। ये जो कष्ट हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, इसलिए मैं संत सेवा का अधिकारी नहीं हूँ। भगवान ने कहा तुम मेरी इच्छा से मैं तुम्हारे छप्पड़ पर ये 4 मुद्राएं रख रहा हूँ, जब चाहो इसका उपयोग कर लेना। रैदास जी अपनी जूती गांठते हैं, हरि भजन करते हैं। ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है, ना उनको थकावट होती है, क्योंकि साथ साथ में वो हरि नाम का अमृत जो पी रहे हैं। हरि नाम का अमृत पीते हुए उनकी सारी प्राकृतिक अपेक्षाएं उसी में सब प्रकार से संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, मन से, शरीर से, बुद्धि से। भगवान थोड़े दिन के बाद आए, रैदास जी वो 4 मुद्राएं आपने प्रयोग कर ली होंगी, मैं 4 और लाया हूं। उन्होंने कहा महाराज आप 4 जो रख गए थे वो कहाँ हैं, चेक कर लो, वहीं पर होंगी, वो भी ले जाइए। भगवान 8 मुद्राएं छोड़ गए, फिर आए तो फिर वहीं पड़ी थी। आखिर भगवान ने कहा रैदास तुम्हारे पास मेरी भक्ति की चिंतामणि है, यही मैंने जताने के लिए, मुझे तो पता था चिंतामणि के सामने ये मुद्राएं, ये स्वर्ण क्या करेगा, जो स्वयं ही पारस को बनाने वाली मणि चिंतामणि से युक्त है। मेरा प्रेम ही वो चिंतामणि है जिससे कोटि कोटि इस स्वर्ण मुद्राओं की रचना होती है। एक बात हमने बड़ी गजब की मंदिर के सत्संग में सुनी थी, वो मुझे जब याद आती है तो मेरे को बड़ा ही आनंद होता है। व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं बड़े भारी कर्ज के नीचे आ गया हूं, 16 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं किसी भी प्रकार से चुका नहीं पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। उनका आप जैसे किसी के व्यापार में नुकसान हो जाए, वैसे तो साधारण असाधारणता व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपने घर की ज्वेलरी नहीं बेचता है। ये जो धन है इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता, ये सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन जब कोई ऐसी आपदा आ जाए कि बस जीना और जीवन मुश्किल में पड़ जाए तो फिर वो बेच देते हैं। इसी प्रकार अब तुम्हारा 16 लाख रुपया चला गया है, तुम अपने जीवन में कभी उस प्रेम का प्रयोग नहीं किया, प्रेम से सोचा नहीं, बोले नहीं, रहे नहीं,
परिवार में कभी ऐसा माहौल तुमने बनाया नहीं, निश्चित नहीं बनाया होगा, क्योंकि पैसे की इस दौड़ धूप में, तिकड़म में तुमने अपने भीतर के उस भगवत चरणारविंद में समर्पण को, भगवान के शरणागत के उन षड धर्मों को कभी स्वीकार, कभी उसका आस्वादन किया नहीं। अब तुम प्रेम में आ जाओ, घर में बिल्कुल प्रेम से रहो। प्रेम से रहकर बच्चों को बताओ कि किस प्रकार आपने गलतियां की, किस प्रकार आपने व्यसन करके धन को नष्ट किया है। अब जैसे भी उनकी गाइडेंस हो वैसे करो। 4 अगर चपाती आप किसी भी प्रकार से मैनेज कर पाते हो, नमकीन या बिना नमक के, उसको पाओ परिवार के साथ बैठकर। आप बच्चों को पहले पाओ, बच्चे कहे पापा आप पहले पाओ, पत्नी कहे आप पहले पाओ। इस प्रकार परस्पर में संवाद करते हुए प्रेम के उस परिवेश में जीवन यापन करो। जिनका देना है उनको हाथ जोड़कर लिख कर दे दो कि भैया मैंने आपका देना है, इस समय मेरे पास ईमानदारी से नहीं है, जैसा भी होगा मैं उसको आपको लौटाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सहज, निष्कपट होकर के अपना जीवन यापन करो। भगवान ने कहा ये जो है ना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश मेरे हाथ है। क्योंकि भगवान के हाथ है, लेकिन मैंने कोई गलती की जिससे कि वो मुझे धन छोड़ गया है। भगवान तो कृपामय हैं, लाभ भी भगवान ही कराते हैं। कभी भगवान ने कृपा की तो मैं सब प्रकार से आपका धन चुका दूंगा। ये है तुम्हारा समाधान। रविदास जी ने कहा ये समाधान बिल्कुल ठीक है। ये समाधान के पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है कि श्री किशोरी जी, प्रेममयी किशोरी जी, महाभावमयी किशोरी जी की पद नख से कोटि लक्ष्मियों का प्रादुर्भाव होता है। ये जो ऐश्वर्य सुख है, ये जो जितना भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये प्रेम के पानी भरते हैं। कोई कहे मुझे मुक्ति चाहिए, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, माया से मुक्ति चाहिए, मुझे टेंशन से मुक्ति चाहिए, मुझे संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे परिवार से मुक्ति चाहिए। उनका भैया आप भगवत प्रेम में आ जाओ, विशुद्ध भक्ति में आ जाओ। विशुद्ध भक्ति के पथ पर चलने से ही आपको शांति भी मिलेगी, आपको संपत्ति भी आपके जीवन में जो है वो दरवाजे पर खड़ी इंतजार करेगी कि कब आप उनको सेवा की आज्ञा दो। भक्ति स्थल स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवे ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति ही स्वयं मुकलितांजलि सेवते असमान धर्मार्थ कामगतया समय प्रतीक्षा। सब कुछ जो है भगवान का जितना भी ऐश्वर्य है, भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न है, भगवान में पूर्ण श्री है, भगवान में पूर्ण ज्ञान है, भगवान में पूर्ण वैराग्य है, भगवान में पूर्ण सब कुछ पूर्ण है। वो भगवान उस किशोरी के अधीन है, प्रेम के अधीन भगवान है, तो अन्य संपत्तियों की कौन कोई कहे। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सृष्टा जनक, इसके अधिष्ठान, इसके स्वामी भगवान हैं, और वो भगवान किशोरी के सर्वथा अधीन है, प्रेम के अधीन है। किशोरी मतलब प्रेम, विशुद्ध प्रेम। तो हमने प्रेम का कभी जीवन में सुयोग नहीं देखा। इस लोक की दौड़ में जो ये घटनाक्रम होते हैं, जब इनसे व्यतीत हो जाए और हम सोचें अब हम तो इससे बच नहीं सकते हैं, तो उनका भैया प्रेम में आ जाओ, प्रेम में आ जाओ। ये कभी तुमने गहने की तरह इसका उपयोग ही नहीं किया, अब इसका उपयोग करो। आप देखेंगे कि आपके जीवन का घाटा, आपके जीवन का जो नुकसान है, वो आपके जीवन का एक वरदान हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के जीवन में ऐसा घट जाए, भगवान भी तो यही करते हैं, सब कुछ छीन कर उसको अपना भजन दे देते हैं, और उस भजन आनंद में वो सब कुछ
स्वयं ही विसर्जन करके स्वयं ही भगवान के द्वारा स्वीकार किए जाने पर उस आनंद का उपभोग करता है जो उसने बड़े बड़े संपन्नताओं में भी अनुभव नहीं किया। इंद्र को भी जो सुख नहीं है, ब्रह्मा जी को भी जो सुख नहीं है, वो सुख का उपभोग तब करता है जब वो सब प्रकार से इन अपेक्षाओं से उनके संकलन से मुक्त हो जाता है या भगवान उसे कर देते हैं। रैदास जी जितने भी चरित्र हैं भक्तमाल में, सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं भक्ति बिना अकिंचनता के नहीं हो सकती है। श्री प्रहलाद जी ने कहा षंड और अमरक अकिंचन भक्तों की पद धूलि में स्नान किए बिना किसी को भक्ति में मन लग सकता नहीं है। बिना अकिंचन भक्ति के, विशुद्ध भक्ति के किसी में सद्गुण आ ही कैसे सकते हैं। तो ये जो भगवान की अकिंचन भक्ति है, जो अतिशय कृपा से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केस में किसी को देते हैं, जब अकिंचन भक्ति किसी को होती है तो वो पीपा जी, वो श्री माधवदास जिस पर भी कृपा कर देते हैं, वो रैदास जिस पर भी कृपा कर देते हैं। आगे चलकर रैदास जी के लिए उनके अड़ोस पड़ोस वाले गंगा जी जा रहे हैं, उनका प्रभु जी हम जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। रैदास जी ने कहा ऐसा है कि मैं तो इस समय नहीं जा सकता हूँ, एक टगा है, रुपए की 32 टगा होते थे, वो पीतल का होता था स्क्वायर, 1.25 इंच बाई 1.25 इंच स्क्वायर होता था, बड़ा सुंदर टगा। ये भगवती को अर्पण कर देना। अगर भगवती इस प्रकार हाथ उठाकर, हाथ फैलाकर उसके लिए स्वीकार करना चाहें। स्नान किया, सब कुछ किया, पाठ किया, दान किया, जितने भी अपने पितरों के निमित्त उन्होंने सब कराना था कराया। फिर उनको याद आया कि अरे रैदास जी ने एक 8 आने दिए थे, आधा आना दिया था। उन्होंने कहा हे भगवती गंगा मैया, ये सब एक हमारे यहाँ वो चमार हैं, उन्होंने इस प्रकार मजाक किया है, तो हम उनकी बात को दोहरा रहे। इतने में से ही छन छन करती हुई एक भुजा गंगा जी से निकली और उसकी अंजलि में उन्होंने वो टका रख दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आश्चर्य को समेटे, वो पुनः दूसरी भुजा दूसरी बार निकली और उसमें एक कंगन था कि ये रैदास जी को दे देना। अरे वो तो यात्री इतने गदगद हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने ओहो ओहो, जैसे भी हो उन्होंने लाकर वो कंगन रैदास जी को दी। अब भगवान ने जो लीला करनी हो वो तो होके रहती है। उन्होंने वो कंगन रैदास जी को ना देकर कि ये तो कंगन राजा को देना चाहिए, राजा पुरस्कृत करेगा, राजा को दे दिया। राजा ने रानी को दे दिया। रानी ने कहा कि ये कंगन तो अलौकिक है, ये कंगन तो बेशकीमती है, हे मेरे स्वामी मुझे ये एक कंगन और चाहिए, दूसरी भुजा में भी पहनना है। अब राजा ने उन यात्रियों से पूछा प्रभु जी ये कंगन एक और चाहिए। कहा हमारे सच बात तो ये है कि ये कंगन लौकिक नहीं है, ये गंगा जी नहीं दिया है, रैदास जी को लिए दिया था, हमने बेईमानी में आपसे पुरस्कृत होने के लिए आपको दे दिया, तो ये कंगन तो रैदास जी ही दे सकते हैं। रैदास जी के पास राजा आए हैं, सारे यात्री आए हैं, प्रभु को कंगन इस प्रकार हमने कपट किया था, अब एक कंगन और चाहिए। रैदास जी अपने चिंतन में थे, उन्होंने कठौते के भीतर दिखाया कि महाराज गंगा जी हैं और कितने ही कंगन जो है वो उसमें सब प्रकार से तैर रहे हैं। राजा तुम्हें जितने कंगन चाहिए ले जाओ। अरे कैसी भक्ति की महिमा है, भक्ति कितनी बड़ी चिंतामणि है। भगवान की भक्ति भगवान को कैसे वशीभूत कर देती है। इतने बड़ी महिमामयी भक्ति के चरण चापन को छोड़कर, भजन को छोड़कर हम जो भी करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, इससे बड़ी कोई लानत नहीं हो सकती है। पलट सुधाते 60 विष लेही, कोई उसको सोने अमृत का
कटोरा छोड़कर विष का पान करे। ओए होए होए होए, इस समय जो बेशकीमती है, जो समय बेशकीमती है, उसमें भजन ना करके अब वो राजा सारी यात्री लोग भक्त हो गए कि धन्य है महाराज, जिनके कठौते में, जिनके भजन में ऐसे कंगन जो है वो महाराज अनंत रूप में विद्यमान है। क्यों ना हम उस राम नाम का ही आश्रय लें, राम नाम का ही आश्रय लें। उन्होंने भी कंगन स्वीकार नहीं किए और राम नाम के आश्रित हो गए। ऐसे श्री रैदास प्रभु। ऐसे ही एक कथा हम अक्सर हर साल रैदास जी के प्रागट्य पर सुना करते हैं, गाया करते हैं। एक सेठ था, उसने रैदास जी की महिमा सुनी। बड़ा सुंदर रेशमी व्हाइट अचकन पहनकर वो रैदास जी के यहाँ आया। उनका प्रभु मुझ पर कृपा करो, आप इतने बड़े भक्त हैं, मैं भी जीवन धन्य हो जाए मेरा। रैदास जी उस समय होली लीला में श्री प्रियालाल जी के साथ वो होली उत्सव में सेवा कर रहे हैं। मंजरी भाव में श्री किशोरी के पक्ष में श्री रैदास जी हैं। तो लीला में किशोरी जी का जो कमोरी है वो किसी प्रकार से रिक्त हो गई। अब कमोरी से किशोरी जी पिचकारी भरेंगी, श्याम सुंदर पर डालेंगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा। तत्काल श्री रैदास जी ने उस अपने मानसी भाव में उस कमोरी में जो है वो श्री रंग जो है वो सब प्रकार से केसू के फूलों से बना हुआ रंग डाला। ऐसे जब उनका क्रिया हुई समाधि में तो वो कठौते में उनकी अंगुली छीम गई और उसका एक बिंदु जो है कठौते के मैले जल का उसकी अचकन पर पड़ गया। अब सेठ ने कहा कि देखो, मैं इनसे किस कृपा की याचना के लिए आया और इन्होंने मेरी इतने बड़े सुंदर वाइट लीलन की अचकन को कितना जो है वो सब प्रकार से अपने इस कठौते के जल से अपवित्र कर दिया, मैला कर दिया। अब वो सीधा लॉन्ड्री में गया और कहा महाराज इसको अविलंब से मार्जित करो। लॉन्ड्री वालों ने रख लिया, लेकिन वो रंग छूटे ही नहीं। फिर उनकी बेटी ने कहा पिताजी मैंने साइंस पढ़ी है कि मुख में भी एक एसिड होता है थूक में, उससे भी कई प्रकार के रंगों की निवृत्ति होती है। जैसे ही उसने उस अचकन के ऊपर लगे हुए कठौते के जल का जो समाधि से श्री रैदास जी ने तो श्री किशोरी जी को मानसी सेवा में दिया था, लेकिन उनकी समाधि से स्पर्शित होकर उसको तत्काल जो है वो भगवत लीला साक्षात्कार होने लगा। वो श्री प्रियालाल जी की परिकर की मंजरी स्वरूप को प्राप्त कर गई। किशोरी जी की सेवा उसे प्राप्त हो गई। उसे 13 साल की नव किशोरी का स्वरूप प्राप्त हो गया। उस लीला दर्शन से वो महाराज हो ऐसे भाव राज्य में चली गई कि उसकी देह दशा जो है वो सब अलौकिक हो गई। उसका देखना, उसका सब कुछ अलौकिक हो गया। उसके दर्शन से उस धोबी परिवार को अतिशय आनंद होने लगा। ये बात जब पता चली कि वो तो उस भाव को प्राप्त कर गई है जिसकी मैं कनिका के लिए गया था, तो वो पुनरपि रैदास जी के पास आए। प्रभु जी मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपके उस कृपा अनुग्रह के भाव को भंगी को नहीं समझ पाया, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। तो मैंने जहाँ से नहर से हम सुनते आ रहे हैं पढ़ा यह होगा। उन्होंने कहा सेठ जी अब अगली होली में आना, ये संयोग जो है वो बारंबार नहीं बना करते हैं। मुझे भी नहीं मालूम तुम कब आए और कब ये कठौते की जल का एक स्पर्श का एक जल का कण तुम्हारे ऊपर गिर गया। ऐसे श्री श्री रैदास जी महाराज हैं। महाराज श्री हमारे एक अलौकिकतम बात करते हैं। रविदास जी आपने सुनी होगी तो याद शायद है या नहीं है।
लेकिन अपनी छाती पर उसको एनग्रेव्ड करा के लिख लेना चाहिए, हृदयांगम कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये दृढ़ता से महाराज श्री ने जो ये बात कही है, ओ हो, ये कितनी रहस्यात्मक है, कितनी महत्वपूर्ण है। ओ हो कि श्री किशोरी जी की पदरज में ये समर्थ कहां से आई। श्री किशोरी जी की चरण रज के बिना तो किसी का भक्ति में, भाव में प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन ये किशोरी जी की पदरज में ये समर्थ कहां से आई। सभी कहते हैं चरण कमल रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण कमल रज पाऊं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख ईरा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनु संरामी। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनु संरामी। ये किशोरी जी की चरणारविंद की जो रस कामधेनु है, एक दूध की कामधेनु है, एक रस की कामधेनु है। प्राकृतिक कामधेनु मुक्ति नहीं दे सकती हैं, केवल भुक्ति दे सकती हैं। जितनी चाहो भुक्ति दे सकती हैं। भरतलाल जी के 4 लाख के मजमे को वो जिमा सकती हैं, उनकी रहने की सुखपूर्वक सुविधा भी कर सकती हैं। भरतलाल जी के घोड़ों के लिए केसर का चारा भी उपलब्ध हो सकता है। इतना भरतलाल जी की सेवा में श्री श्री भरद्वाज जी के यहाँ नंदनी की कृपा से सेवा हुई कि भरतलाल जी ने कहा कि मैं सारा राज्य भी बेचकर इन भरद्वाज जी के द्वारा की गई एक बार 4 लाख लोगों के साथ मेरी इस जमात को जो इन्होंने घोड़ों समेत जिमाया है, इनका जो मेरे लिए खर्च हुआ ये मैं नहीं चुका सकता हूँ। महाराज श्री हमारे कहते हैं, महाराज श्री जो बात कहते हैं ना वो वेद वाक्य होता है। केसर केसर कहते हैं शायद 160 लाख रुपए केजी है, या बस पता नहीं कितने लाख रुपए केजी है। एक तुरी जो है ना वो करोड़ों तुरियां तो नकली बिक जाती हैं। चलो जैसा भी है, 16 लाख रुपए केजी है या 160 लाख रुपए केजी है, व्हाट्सएवर, लेकिन घोड़ों को केसर खिलाई गई। अब सब वो यात्रियों को क्या खिलाया गया, तो भरत जी तो चुप कर गए। आखिर महाराज जी यहाँ प्रसंग को 1 मिनट में कह रहे हैं। भरत जी बड़े संकुचित हो गए और संकुचित होकर भरद्वाज जी के पास आए और बड़े संकुचित हैं। भरद्वाज जी ने कहा आपको क्या संकोच है। मुझे लगता है कि शायद आप अपनी सेवा शुश्रूषा से बड़े थोड़े से अपने को बोझल फील कर रहे हो। उनका हाँ महाराज बिल्कुल कर रहा हूं। उनको तुम चाहो तो इसका बोझ निवृत्त हो सकता है, ये इसकी कृतज्ञता ज्ञापित हो सकती है। तुम अपने को बोझल मान रहे हो, तुम मुक्त हो जाओ, मैं बोझल हो सकता हूँ, तुम इतना उपकार मेरे लिए कर सकते हो। भरतलाल जी ने कहा वाह। प्रेम मूर्ति भरत जी ने कहा महाराज ये ऋषि भरद्वाज, ये ऋषिवर, ये तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। उनका माता कैकेयी को कभी बुरा ना कहना। अरे महाराज हमारी युग बीत गए, हमारे महाराज जो है वो कितने कल्प बीत गए, समाधि में हमको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, चमक तक नहीं देखी, उनकी झांकी तक नहीं हुई। और ये कैकेयी है कि जिन्हें महाराज राज्य से हमारे यहाँ नंगे पैर श्री किशोरी जी के साथ भेज दिया। नंगे पैर का मतलब उनको कष्ट के साथ नहीं, लेकिन उन भगवान को हमारे जीवन द्वार पर उन्होंने भेज दिया। ये कैकेयी की कृपा है, इसलिए कैकेयी को हमारी ओर से कभी बुरा नहीं कहना। ये मेरे उस, अगर आपने इसका प्रतिकार करना है तो ये प्रतिकार है। अस्तु श्री श्री
भगवान की ये जो अतिशय कृपा है, भक्ति की जो अपूर्वतम महिमा है, अन्यतम जो महिमा है, वर्णनातीत महिमा है, तो किशोरी के चरणों में की रज में ये जो प्रभाव आया है, जिसके बिना श्याम सुंदर भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना भजन नहीं कर सके। भगवान को अपने रूप का आनंद, लीला का आनंद, नाम का आनंद भक्तों से प्राप्त होता है। सत्संग में चले जाते हैं, भक्त लोग आते हैं, जो प्रसाद इनको मिलता है पाते हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। लेकिन जब इच्छा होती है कि मैं स्वयं क्यों ना अपना भजन करूं, अरे मैं स्वरूप तो बदल सकता हूं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकता हूं, लेकिन भक्त के बनने के लिए तो किशोरी की कृपा ही अपेक्षित है। बिना किशोरी पदरज प्रसादेन मैं सर्व समर्थ ईश्वरों का ईश्वर भी अपना भक्त नहीं बन सकता। तो यो किशोरी की पदरज है, उसमें ये समर्थ कहां से आई? ये एक ही बार महाराज श्री ने अपने श्री मुख से रहस्य प्रकट किया, जो हमारे लिए ओए होए 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 एक गुरु मंत्र है, हमारे लिए एक अंतरंग मंत्र है, जो भीतरिया श्री आचार्य पाद हमें बताया। ये किशोरी के चरणों की समर्थ का राज है कि किशोरी कृष्ण प्रेममयी हैं। वो श्री कृष्ण से अनुराग करती हैं, उन्हें कहीं बिठाओ, कहीं वो चलें, उनमें केवल मात्र कृष्ण अनुराग ही बरसता है। किशोरी के प्रति क्षण ओहो सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवः स्त्रियः सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति ना निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। ये श्री कृष्ण के भजन की, श्री कृष्ण में प्रेम की, महाभाव की महिमा है कि उनकी रज में इतना समर्थ है कि जीवन में कभी ना बदलने वाले प्रारब्ध, जो मिले हुए श्राप हैं, दुर्भाग्य हैं, वो वरदान में बदल सकते हैं, बदल जाते हैं। किशोरी पद रज से ये विधान नहीं बदलते, ये श्राप कृपा रूप हो जाते हैं। जितना बड़ा श्राप मिला है, जितना बड़ा दुर्भाग्य है, उतना बड़ा सौभाग्य हो जाता है। लेकिन ये समर्थ का कारण कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भजन है। जय हो जय हो गोविंद माधो गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे।
रविदास जी कृपा करो प्रभु जी, प्रकट हो जाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रैदास जी का एक पद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सुनाओ। ऐसी लाल तुझ बिन बहुत कौन सुंदर। करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया में ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जाकी चाँद जगत को लागे, पर तू ही धरे, अरे पर तू ही धरे, नीचों करे मेरा गोविंद, जो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से नहीं करे। बहुत ऐसी लाल सुंदर। तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नामदेव कबीर त्रिलोचन, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना अधम तरे, कह रैदास सुनो रे संतो, कह रैदास सुनो रे संतो। श्री श्री जिंदरदास जी महाराज कहते हैं, ये कबीर साहब कहते हैं सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। साधुओं को क्यों महाराज कह रहे हैं? अरे साधु बन गए हो तो मेरी बात को पल्ले बांध लो, जय हो, मेरी बात को पल्ले बांध लो। महाराज साधु बन करके महाराज केवल पात्र इन्हीं के ही हो जाओ, इन्हीं के ही हो जाओ। जय हो। जरा सी भी कोई गलती है ना, नेक भी यदि कोई गलती है ना, तो उसको सुधार लो, सुधार लो, सुधार। जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं महाराज वो तो सुधरेंगे नहीं। श्री श्री जिंदरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो बड़ी गलतियां करते हैं वो तो सुधरेंगे नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं सुनो भाई साधु। कबीर साहब कहते हैं सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गए संत जना। तो यहाँ पर श्री रैदास जी कहते हैं, कह रैदास सुनो रे संतो, हरि जू से सब ही सरे। जो इनके साथ जुड़ा रहेगा उसकी बनत 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 बन जाएगी। कह रैदास सुनो रे संतो, हरिजू से सब ही सरे।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। श्री रैदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। आज एक ये होरी का पद है ताज बेगम जी का, बहुत सुंदर। वाचन लागे हेरी बहुरी डफ, बाजन लागे ये पंडित जसराज जी महाराज के द्वारा वो मैंने उनका गाया हुआ है। बहुत जो सुंदर। उन्होंने गाया वो तो महाराज आसमान है, तो मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। वो तुम्हारे गंगू तेली जैसी है, लेकिन तो उन्हीं का प्रसाद है। बाजन लागे तेरी बहुरी डफ, बाजन लागे खेलत मोहन सारो, यही मिस देखन जा, सास ननद बैरिन भई, सास ननद बैरिन भई, कीजे कौन उपाय, बहुरी डफ बाजन लागे बाजन लागे तेरी बहुरी डफ, बाजन लागे औजत कागर डारिये, यमुना जल के सास ननद बैरिन भई है, तो महाराज किसके ही मिस देखन जाए। तो वो गोपी कहती है औजत गागर डारिये, यमुना जल के याही मिस बाहर निकस के, हम जाए मिले तजी लाज, बहुरी डफ बाजन लागे आओ बछरा में बन को दे बिड़ा, गैयाएं जो है वो वन में चरने के लिए गई हुई हैं। बछड़े जो हैं, छोटे छोटे बछड़े जो हैं, यहाँ पर खूंटे पर बंधे हुए हैं। इनको खोल दो और ये वन को जाएंगे, अपनी मैयाओं के पास जाएंगे और घर वाले कहेंगे वह जाओ उनको, उन बछड़ाओं को लेकर के आओ। आओ बछड़ा में बन को दे बिड़ा,
हमको पठे वेदई है, हमको पठे हम रहेंगी कड़ी दो चार बहुरी रब पाजन लागे। आहारी हो जात हो मोह पे नाहिन परत रहो। बाबा कहते महाराज मैं तो जा रहा हूँ 20 तारीख को। इसी प्रकार से गोपी कह रही है आहारी हो जात हो मुँह पे नाहिन परत रहो। और मुझे कह रहे हैं तू तो सोचत ही रही मान्यो न मेरो कहो बहुरी डफ बाजन लागे। बाजन लागे बहुरी डफ बाजन लागे। और महाराज जो रह गई ना घर पे ही रह गई, नहीं बना उसका सुयोग नहीं बना, वो चिंतन कर रहे थे। और चिंतन में ठाकुर जी ने महाराज को लीला उसके हृदय पटल पर प्रकट कर दी। राग रंग कहगढ़ मचो नंद राय दरबार गाए खेल हंसली गाए खेल हंसली फाग बड़ो त्योहार बहुती डफ बाजन लागे। इनमें मोहन अति बने इनमें मोहन अति बने नाचत सबे दुआ बाजे बहुविधि बाजही बाजे बहुविधि बाजही रंज मुरज डफता रंज मुरज डफ ताल बहुरी डफ बाजन लागे। मुरली मुकुट बिराजही मुरली मुकुट बिराजही पट बांधे पीत निर्तत आवत आज के प्रभु निर्तत निर्तत आवत ताज के प्रभु निर्तत
बेगम जो है के बारे में यहाँ पर पद में ही लिखा हुआ है कि ये जो पंक्ति है कि मुरली मुकुट बिराजही कटिपट बांधे पीत निर्तत आवत ताज के प्रभु। ये हमारे ताज के प्रभु, ये श्रीनाथ जी ने स्वयं ये पंक्ति लिखी है। ताज बेगम जो है वो हमारा इस देह को त्याग करके चिन्मय देह से हमारा उस लीला में प्रवेश। जय हो जय हो जय हो। निर्तत आवत वाह। ताज के प्रभु निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत होरी के जय हो। बहुरी डफ बाजन लागे बाजन लागे तेरी बहुरी डफ बाजन लागे। ताज बेगम की जय 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 जय। मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग सास ननद से नहीं डरूंगी, सैया के बोल सब सह लूंगी। मैं तो तुम संग, ओ मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। ना चाहिए मोहे महल अटारी, छोटी सी झोपड़िया में रह लूंगी। मैं तो तुम संग, ओ मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। ना चाहिए मोहे माखन रबड़ी, ना चाहिए मोहे माखन रबड़ी, खट्टी छाछ ही पी लूंगी। मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। चंद्र सखी को रमन बिहारी, चंद्र सखी को रमन बिहारी, दिल की बत्तियां कह लूंगी। हाँ दिल की बत्तियां कह लूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। ओ मैं तो तुम संग, हाँ मैं तो तुम संग, ओ मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। बोलो होरी के रसिया की जय। राधा रमन जी का लाड उत्सव हो रहा है हमारा 8 दिन का। तो गोसाई जी हैं, नाम नहीं मुझे पता। राधा रमन दासी परिकर में आया था। जय हो। लाड उत्सव हो रहा है, लाड उत्सव। क्या बात है, क्या बात है कि वैष्णव ने मुझे बड़ी कृपा करके वहां से हमारा लाइव मुझे वो भेजा, फोन किया वहां से। जय हो। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। ठाकुर जी महाराज फूलों के पत्तियों से होली खेल रहे हैं। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विष्णु प्रिया प्राण धन न किया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन न किया बिहारी, राधा रमण गौर हरि। गोविंद देव गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि। राधा दामोदर
दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमादेर प्राण गौराराय, अमादेर प्राण गौराराय, गौराराय गौराराय अमादेर प्राण गौराराय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु पुवृणे वरं। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चिय सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन राजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। श्री कृष्ण बलराम श्री राधा रानी की जय। श्री नंदगांव के गोसाइयों की जय, परसानो धाम के गोसाइयों की जय, परसानो धाम की जय, लाडली लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय। श्री हरि कथा की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, षडभुज महाप्रभु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री नीलाचल धाम की जय, श्री श्री क्षेत्र की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, दाऊ भैया की जय, समुद्र स्नान की जय। श्री बेड़िया हनुमान जी महाराज की जय, श्री अवधाम की जय, सरजू महारानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कनक मोहन बिहारी सरकार की जय। श्री नागेश्वर भगवान की जय, रामलला सरकार की जय, श्री मंदाकिनी महारानी की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय, श्री जनकपुर धाम की जय, कमला बिमला दूधमती की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, गंगा मैया की जय, श्री समस्त गौर परिकर की जय, श्री वास आंगन की जय, श्री चैतन्य चरतामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण महाराज की जय, श्री चैतन्य भागवत जी की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय, श्री धनुकारी जी की जय, श्री मैत्रेय जी महाराज की जय, श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनकादि ऋषियों की जय, सनक नंदन सनातन सनत कुमारों की जय, नारद जी महाराज की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्री वाल्मीकि आदि कवि श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्री गैया मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद की जय, श्री प्रताप रुद्र राजा की जय, श्री मुरारी गुप्त की जय,
श्री खंडवासी नरहरि भक्त वृंद की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सब गौर भक्त वृंद की जय। श्री भैया मैया की जय। भारत माता की जय। वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। राधे श्याम प्रभु जी। राधे श्याम जी। राधे श्याम जी। राधे श्याम जी। प्रभु जी रवि जय हो। श्याम प्रभु जी, रवि प्रभु जी से बोल रही हूँ। जहाँ रविदास जी बोलिए प्रभु जी, बताइए, सुनो।